1D एरे। क्वेश्चन था राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टेन इंटीजर नंबर and print the summation of all number। अरे प्रोग्राम तो बताए थे जी। यस सर, ये प्रोग्राम हुआ था सर, वही कर रहे हैं। कह रहे हो कि नहीं हुआ? ये तो बन गया था सर, बन ये गया बन था गया है सर। बना दिए थे प्रोग्राम, जिसमें कि एक क्वेश्चन भी किया गया था कि जो है सर इसको हम एक लूप के अंदर ही क्यों ना कर दें, बताए थे। ये सर ये प्रोग्राम हो गया। एक क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 integer number and print the lowest number। इस प्रोग्राम को हम अगर करते हैं तो देखें, सबसे पहले तो हेडर फाइल जोड़ेंगे stdio.h #include ponyo.h void main। सबसे पहले वेरिएबल कितना लेना पड़ेगा? एक तो 10 नंबर इनपुट करना है तो 10 का एरे लेना पड़ेगा, और एक लोवेस्ट नंबर जो है उसके लिए जो है सो कोई भी एक m ले लेते हैं वेरिएबल, जिससे कि मिनिमम 100 हो। एक लूप चलाने के लिए i लेना पड़ेगा ना जी। clr str printf इंटर 10 इंटीजर नंबर, और लूप के थ्रू इनपुट करेंगे। उसके लिए फॉर i इक्वल टू 0 और वीडियो ऑफ करो नीतीश। i लेस देन 10 i प्लस प्लस। करली ब्रेसेस है ये। scanf %d और कहां पे इनपुट लेना है? m% एरे ऑफ i। 10 वेरिएबल का इनपुट हो गया। अब क्या करेंगे, तो हम जो है सो इसका मिनिमम यानी कि लोएस्ट नंबर को हमको निकालना है इसमें से, तो उसके लिए भी लूप चलाएंगे। तो फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 10 i प्लस प्लस। if i greater than 0 या फिर
इसको पहले जो है सो अगर 0 है, ये काम शुरू में ही कर लेते हैं। MNM इक्वल टू एरे ऑफ आई कर देते हैं। क्या? एरे ऑफ आई। तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें आ गया। अब इसको जो है सो हम आई को 1 से शुरू कर देते हैं। ठीक है, आई को 1 से शुरू कर देते हैं और उसके बाद इसका कंडीशन हम क्या लगाते हैं? इफ मिनिमम, कब चेंज करेंगे? जब मिनिमम बड़ा हो जाएगा तब ना चेंज करेंगे। एरे ऑफ आई अगर बड़ा हो गया तब क्या कर देंगे? मिनिमम इक्वल टू एरे ऑफ आई। अगर नहीं होता है तो फिर कुछ नहीं करना है, आई प्लस प्लस होके बढ़ते चले। और उसके बाद प्रिंटफ लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट नंबर इक्वल टू %d और कहां से? MNM गेट CH और मेन। मान के चलो हम 5 गो पे लेके चलते हैं, 5 गो पे लेके चलते हैं। तो एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 और एरे ऑफ 4। और एरे ऑफ 4। ये 5 वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर्ड होगा। यस सर। और क्या होगा? आई डिक्लेयर्ड होगा और MNM डिक्लेयर्ड होगा। इतना वेरिएबल डिक्लेयर्ड होगा। तो पांचों Yes, का sir. इनपुट करवाने को तो समझाने का जरूरी नहीं है, इनपुट तो हो जाएगा। यस सर। पांचों यस सर, हो जाएगा। मान के चलो 25, 35, 18, 75। ना ही असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ आए MNM इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो यहाँ पर आई को फिर से तुमको करना होगा, आई इक्वल टू 0 करना होगा। तो आई तो एरे ऑफ 0 यानी कि क्या हो जाएगा? आई करो नहीं करो, यदि नहीं करना चाहते हो तुम, इसको यदि हटाना चाहते हो, इस लाइन को अगर हटाना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्ट जो है सो ये जो है इसको 0 कर दो, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से इसको इनिशियलाइज कर दिए। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 25। तो MNM का वैल्यू कितना हो गया? 25। नीचे गए आई इक्वल टू 1 हो गया। फिर से आई लेस देन 5 कंडीशन ट्रू इफ MNM ग्रेटर देन एरे ऑफ आई। क्या 25 जो है एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 क्या है? 30। तो बड़ा है क्या? नहीं है बड़ा, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर से आई प्लस प्लस आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर से नीचे गए MNM ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, यानी कि 25 जो है एरे ऑफ 2 से बड़ा है क्या? बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? MNM का वैल्यू जो है सो वो एरे ऑफ आई का वैल्यू हो जाएगा, एरे ऑफ 2 यानी कि 5 हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। आई लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, सॉरी ये 3 ना हो गया। आई लेस देन 5 कंडीशन ट्रू इफ MNM यानी कि 5 लेस देन एरे ऑफ आई, लेस देन एरे ऑफ 3, 18 से 5 छोटा, ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, यानी कि 5 जो है सो एरे ऑफ 3 से बड़ा है क्या? नहीं है।
5 18 से बड़ा है क्या? नहीं है। नहीं सर। कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आई लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, इफ एम एन एम ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, यानी कि 5 जो है सो एरे ऑफ 4 से बड़ा है क्या? एरे ऑफ 4 क्या है? 75, तो 5 75 से बड़ा है क्या? नहीं है। नहीं सर। कंडीशन फॉल्स, ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू कितना हो गया? 5। आई लेस देन 5 रहा? नहीं रहा। कंडीशन फॉल्स, बाहर। प्रिंट एफ लोवेस्ट नंबर एम एन एम 5 प्रिंट कर देगा। देखो तो सबसे लोवेस्ट इसमें 5 है कि नहीं है? यस सर, यस सर। तो इसी तरह से जो है सो हम कितना भी नंबर दे करके उसमें से लोवेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। इसको तुम लोग राइट नोट करो, उसके बाद हम इसको कंपाइलर पे रन करवा के दिखाते हैं। जैसे हमारा प्रोग्राम था 10 नंबर इनपुट करने के लिए, और उसका क्या करना, तो जो मिनिमम है उसको प्रिंट करना है। स्क्रीन शेयर हो रहा है टर्बो सी का? यस सर। यस सर। यस सर। फाइव का ही लेते हैं, 10 इनपुट करने में बहुत है। आई लेस देन 5 करें या फिर आई लेस देन इक्वल टू 4 करें, बात बराबर है। ठीक है। यस सर। लोएस्ट नंबर को जो है सबसे पहला नंबर से इनिशियलाइज कर रहे थे। इसको हम पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि इसका पहले इसमें वैल्यू एरे ऑफ 0 में नहीं आया था, इसीलिए इसको पहले हम नहीं कर सकते थे। जब आ गया उसके बाद करेंगे। अब मिनिमम के लिए हम लूप चलाते हैं। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस 2। मिनिमम जब बड़ा हो जाएगा तब ना रिप्लेस करना है। अगर छोटा रहेगा तब तो हमको तो लोवेस्ट निकालना है, इसीलिए बड़ा रहेगा तब रिप्लेस करना है। तो एम एन एम ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, यहाँ पर 1 से शुरू करो। ठीक है, 0 से, क्योंकि 0 का तो वैल्यू आ ही चुका है, तो इसीलिए इसको 1 से शुरू करो। 0 पर करने से कोई फायदा ना है ना कोई घाटा है, बेकार का एक बार और लूप एग्जीक्यूट होगा। तब क्या करना है, यदि बड़ा हो गया तो एम एन एम इक्वल टू एरे ऑफ आई का वैल्यू इनिशियलाइज करना है। उसके बाद ये लूप बंद, उसके बाद जो लोएस्ट नंबर है उसको प्रिंट करना।
इसमें है लोएस्ट नंबर। MNM हाँ सर, MNM में होगा ना? हाँ, ठीक है। अब इसको रन करवा के देखें हम। यस सर। कोई 5 नंबर इनपुट करते हैं, 54, 65, 5, 89, 2। ये तो नहीं है, कोई ना असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आना क्या चाहिए हमको? 2 आना चाहिए। यस सर, आया कि नहीं आया? आ गया। इसी तरह कुछ भी देके, या असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर में देके देखते हैं। मान के चलो 6, 78, 98, 70, सॉरी 150, 200। तो क्या आना चाहिए इसमें? 6 आना चाहिए। यस सर। आया? डिसेंडिंग Yes, ऑर्डर sir. में कर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देखते हैं। 97, 76, 70, 50, 45। इसमें क्या आना चाहिए? 45 आना चाहिए, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यस आया? यानी कि हम Yes, रैंडम sir. भी देके देखे, असेंडिंग भी देके देखे, डिसेंडिंग भी देके देखे। हमको हर एक स्थिति में हमको जो सबसे लोएस्ट नंबर है वो प्रिंट कर दिया। दैट मीन्स कि मेरा प्रोग्राम क्या है? सही है। सही है। ये तो हमारा हो गया क्या, ये लोएस्ट नंबर। यही अगर कह दे कि हाईएस्ट नंबर प्रिंट करने के लिए, तब क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि हाईएस्ट के लिए ये जो तुम देख रहे हो, जो बड़ा होने पर हम इसको जो है सो बदलते थे, तो इसको अब छोटा होने पर बदल देंगे, तबे ना जी? यस यस सर। लोवेस्ट और हाईएस्ट में क्या अंतर है? लोवेस्ट किसी से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर बड़ा होगा तो बदल देंगे। हाईएस्ट में क्या होना चाहिए? जो किसी से वो छोटा नहीं होना चाहिए, तो जब छोटा हो जाएगा तब बदल देंगे। तो यहाँ सबको समझ में आ रहा है जी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। किसी को ऐसा नहीं ना समझ में नहीं आ रहा हो? अब ऐसा अगर हमको कह दे कि ग्रेटेस्ट नंबर करने के लिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए बस वही, जब छोटा हो जाएगा तब बदल देंगे। ग्रेटेस्ट किसी से छोटा नहीं होता है, लोवेस्ट किसी से बड़ा नहीं होता है। अब वेरिएबल नेम MNM भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं। क्या अब देखे देखते हैं? 56, 76, 9, 52, 54 रैंडम है, लेकिन आना क्या चाहिए हमको? 95 आना चाहिए। देखते हैं आया कि नहीं आया। यस सर, आ गया। कोई असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में देके देखते हैं। आया? अब डिसेंडिंग ऑर्डर में देके देखते हैं। आ रहा है? तो यही हमारा ये प्रोग्राम कहता है कि ये ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट निकाल, सर्चिंग यही होता है। ठीक है ना? अब देखो, इसी में एक ही में कह दे कि ग्रेटेस्ट भी निकालना है और लोवेस्ट भी निकालना है। ठीक है? तो ये सब प्रोग्राम बन जाएगा ना? लिखना तो नहीं यस पड़ेगा। सर, बन जाएगा। नो सर, बन जाएगा सर। हाँ, तो अगर 2 बार बस मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एक ही प्रोग्राम में कह दे निकालने के लिए, तब क्या करेंगे? तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम किसी से बड़ा नहीं होना चाहिए।
और मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए। किसी से छोटा नहीं होना चाहिए। तो इफ mxm छोटा हो जाएगा तब हम जो है तो इसको बदल देंगे। Then mxm equal to array of I, ये हो गया। अब ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू %d \n लोवेस्ट नंबर इक्वल टू %d। पहले ग्रेटेस्ट वाला दिए हैं तो पहले ग्रेटेस्ट का वेरिएबल लगाएंगे फिर लोवेस्ट का वेरिएबल। इसमें देखो कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। नो सर। अब इसको रन करवा के देखते हैं। एरर कहाँ पे आया? सर MXN को आप कहीं से इनिशिएट नहीं किए हैं? किसको? जैसे वहाँ पे हाँ इक्वल टू 0 जो लिख, ये ऐसे ही यहीं पे कर दो। एक ही में हो गया। एरे ऑफ 0 का वैल्यू mxm में जाएगा, mxm का वैल्यू mn। कोई 5 नंबर लो, 56, 45, 76, 34, 68। इसमें लोवेस्ट क्या आना चाहिए? 34। हाईएस्ट क्या Yes, आना sir, चाहिए? 34। हाईएस्ट क्या आना चाहिए? 76 76 आया? यस सर। प्रोग्राम समझ में आया या नहीं? आ गया सर। आ गया समझ में सबको? यही है हमारा मैक्सिमम मिनिमम का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हो सकता है बाय द वे पूछ दे, ठीक है, कि कोई भी नंबर इनपुट, कितना भी नंबर इनपुट यूजर से करवाना है और उसमें मैक्सिमम क्या है वो प्रिंट करने के लिए, मिनिमम क्या है वो प्रिंट करने के लिए, तो ये प्रोग्राम इस तरह से करने में, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम में आई थिंक तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको लिखोगे क्या? लिखना है क्या? नहीं सर, हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए सर। स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट रह जाता वो तो सर पहले स्क्रीनशॉट बिल्कुल सही। सर बना लेंगे, खुद से भी बना। टर्बो सी शेयर हो रहा है? ये सर हो रहा है। तब देखो हो रहा है सर। ये तो 5 नंबर इनपुट हो गया, यहां तक 5 नंबर इनपुट हो गया। अब एक जो है सो प्रिंट एक नंबर प्रिंट करो, कोई इंटर एन इंटीजर नंबर टू बी सर्च, यानी कि जो तुमको सर्च करना है। scanf %d, वही एक वेरिएबल ले लेते हैं n। ये दोनों वेरिएबल का तो कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम का प्रोग्राम है नहीं क्या। ठीक, ये भी लाइन का कोई जरूरत नहीं है, ये लूप का जरूरत हमको पड़ेगा। इफ n क्या उसके बराबर है, n इक्वल एरे ऑफ i, क्या एरे ऑफ i के बराबर n है? अगर है
तब क्या कर देंगे, है? अगर है तब क्या कर देंगे जी? सर प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कर देंगे सर। प्रिंट कर, अगर है तो प्रिंट कर देंगे और यहीं से ब्रेक कर देंगे। कर देंगे, यस सर। अगर है तो प्रिंट कर देंगे और यहीं से ब्रेक कर देंगे, यानी कि इसका तब ब्लॉक बना दो, इफ का ब्लॉक बना दो। प्रिंट गिवन नंबर is available in this series। अगर है तो क्या, और यहीं से प्रिंट करके ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लूप से बाहर हो जाएगा। यस सर। अगर नहीं है तो यानी कि else, अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम, लूप को फिर से चलाएं। लूप को बढ़ते जाना है, Continue। कंटिन्यू कर Yes, sir। देना है। अगर मिलेगा Yes, sir। तब, और नहीं अगर नहीं मिला तब क्या करेंगे। यहाँ पर दो चीज है, एक चीज ये है कि सबसे लास्ट अगर होगा, सबसे लास्ट अगर होगा और नहीं मिला तब, अगर बीच में ही है मिल गया तब, तो जब सबसे लास्ट में हम जाएंगे दैट मीन्स क्या कि हमारा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई का वैल्यू 5 हो जाएगा ना Yes, जी। sir। यहाँ पर देखो दो चीज देखने वाली बात है कि अगर हम यहाँ पर नीचे में एल्स के साथ लगा देते हैं, एल्स के साथ नॉट इक्वल टू एल्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा उस कंडीशन में अगर लास्ट वाला मिला तब तो ठीक है, नहीं मिला, देखो यहाँ पर दो चीज समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पर हम इसके अंदर कंडीशन लगाए हैं कि क्या आई के बराबर है, एन के बराबर एरे ऑफ आई है। अगर नहीं है तो लूप ऑटोमेटिकली चलते जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा, तब जो है सो अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बाहर हो जाएगा। अगर बाहर में हम लगाएं कि गिवन नंबर इज नॉट अवेलेबल इन द सीरीज, तब तो तुम्हारा यहां भी अगर करते हैं तो भी बाहर में प्रिंट करेगा, अगर अवेलेबल रहेगा फिर भी बाहर में प्रिंट करेगा, अवेलेबल नहीं रहेगा तब भी बाहर में प्रिंट नहीं प्रिंट करेगा, यानी कि रहे ना रहे बाहर में दे देंगे। जब ये लूप से बाहर दे दिए तो रहे उसमें या ना रहे प्रिंट करेगा है गिवन नंबर इज नॉट अवेलेबल इन दिस सीरीज। करेगा कि नहीं करेगा, बात समझ रहे हो मेरा। देखो Yes, sir। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं तब तुमको समझ में आएगा। अगर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं तब देखो क्या होगा, इसमें रहे या ना रहे बाहर आएगा जब ये, तो ये प्रिंट करेगा ही, यानी कि रहेगा फिर भी प्रिंट करेगा नॉट अवेलेबल, नहीं रहेगा फिर भी प्रिंट करेगा नॉट अवेलेबल। ये खत्म Yes, होने sir। वाला है टाइम तुम्हारा, इसीलिए फिर से रिज्वाइन कर लेना, हम करेंगे फिर से, ठीक है। तो अंदर में रहे या ना रहे उस सीरीज में, वो नॉट अवेलेबल इन दिस सीरीज वो प्रिंट करेगा, रहेगा तो गिवन नंबर इज अवेलेबल इन दिस सीरीज भी करेगा, नहीं रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ जो है सो यही प्रिंट करेगा। तो इस स्थिति में थोड़ा सोचो कि हम क्या करेंगे कि ऐसा हो कि हमारा जो है सो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला अगर प्रिंट हो जाए तो बाहर वाला ना हो, और बाहर वाला हो जाए तो अंदर